और तो और अभी आपने देखा होगा मीडिया के अंदर इनकम टैक्स वालों ने रेड डाली आड़तियों के ऊपर, क्योंकि सारे मजमे की जो उनको पिज़्ज़ा खाने को मिलता है, वहाँ बढ़िया बढ़िया खाने मिलते हैं खाने को, वो जो है कहाँ से आ रहा, मीट मिलती है, बिरयानी मिल रही है, ये सब इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? इसकी फंडिंग जो ISIS से हो रही है, फॉरेन से हो रही है, और ये जितने आपके बैठे हुए हैं आड़ती उनकी फंडिंग हो रही है। क्या ये फंडिंग इस काम के लिए हो रही है ताकि वो जो किसान हैं उनके थ्रू आए, उनको जो मोटी इनकम हो रही थी आड़तियों की वो बंद हो रही है? हमारी जो अपोजिशन पार्टी है ये कंस्ट्रक्टिव होने के बजाय इट इज़ मोर सेल्फिश मोटिवेटेड। ये कोई भी देश के हित में वो अच्छा काम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर लेकर के एक प्रेशर टेक्निक जो है ना गवर्नमेंट पे अप्लाई करती है, जैसे CA में किया था, NRC में किया था, ट्रिपल तलाक में किया था। किसी तरह गवर्नमेंट उनके दबाव में आके उसको बंद कर दे, उसको वापस ले ले, परंतु उन्हें पता होना चाहिए, कान खोल के सुन लें, ये मोदी सरकार है, एक बार डिसीजन लेती है बड़ा सोच समझ करके, और एक बार लिया हुआ फैसला कभी वापस नहीं लेती है वो। और ये तो वो चीज़ है जो कि कांग्रेस हमेशा बोलते आए हैं और किसानों से हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहे, कहते रहे, पर दिया कुछ नहीं किसानों को उन्होंने। तो इट इज़ नॉट अ राइट टू प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट शुड बी पीसफुल। इट इज़ नाइदर पीसफुल नॉर ए जेन्युइन प्रोटेस्ट, एंड द प्रोटेस्टर, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर, किसान प्रोटेस्ट हैव गॉट नो राइट टू ब्लॉकेट द रोड्स। सर, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी ये विरोधियों की साजिश हो सकती है किसानों को भड़काना, तो कल आपको पता होगा कि ये जो राहुल गांधी हैं एक प्रतिनिधि मंडल लेकर गए और उन्होंने कहा कि इसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान हैं, पर उसमें भी फर्जीवाड़ा निकला कि ना उसमें किसान का नाम है और ना ही उनके पते हैं। भाई साहब जी, मैं एक चीज़ बता दूं, कांग्रेस जो है ना शुरू से लेके आज तक, ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो जिस समय A.O. ह्यूम ने 1885 में इसकी नींव डाली थी, उसकी नींव ही जो है ना एक गलत तरीके से डाली गई थी। जिस चीज़ की नींव ही खराब होगी उसके अंदर क्या फल उगेंगे, क्या पेड़ बनेगा, क्या उसके बीज पैदा होंगे, क्या उसकी आगे की फसल चलेगी? आप संविधान मतलब आज़ाद भारत से पहले का देख लीजिएगा, आज़ाद भारत के बाद का देख लीजिए कांग्रेस का, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। उसके बाद में रिसेंटली ले लीजिएगा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में इसी कांग्रेस ने कितने कितने सवाल उठाए। और तुम्हारे दीक्षित साहब संदीप जी जो शीला दीक्षित सुपुत्र हैं, उन्होंने हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जो आज चीफ ऑफ द डिफेंस बने हुए हैं, उनके बारे में क्या कहा था, फौज के बारे में क्या कहा था। जो कांग्रेस की फाउंडेशन खराब थी और बड़े जो देशभक्त लोगों ने मिलकर उसकी इमेज को ठीक बनाया है, और आज़ादी के बाद उसकी इमेज इतनी गिर गई कि कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मेरी वोट को मैं कांग्रेस को देकर बर्बाद करूं। इस हालत पर कांग्रेस आ गई है कि कोई कांग्रेस में ज्वाइन करना नहीं चाहता, और जो कांग्रेस में ज्वाइन करे हैं वो सब छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं, और बिल्कुल क्लीन स्वीप दे दी जा रही है उनको। एक आदमी भी वहाँ पर इलेक्ट होकर कांग्रेस का नहीं आ रहा है। अब आप देख लीजिए, इसी पे देख लीजिएगा, केरला के अंदर वायनाड करके जगह है जहाँ से राहुल गांधी जी MP बन के आए हैं। क्या इनका ये फर्ज नहीं है कि हम केरला के डिमांड उठाएंगे, यहाँ मंडियाँ होनी चाहिए? वहाँ तो डिमांड नहीं उठाएंगे। जिस स्टेट से वो चुनकर आए MP, उस स्टेट की सरकार को बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। इतना प्यार है इनको लेफ्टिस्ट पार्टी से कि वहाँ कुछ नहीं बोल रहे और बंगाल के अंदर उससे टाई अप कर रहे हैं, और यहाँ भी आकर के टाई अप कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि साहब ये किसान का आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, ये और तेज किया जाएगा। भैया तुम्हारी डिमांड क्या है ये तो बता दो। अभी तक तो हमें ये नहीं पता लगा ये चाहते क्या जो आंदोलन वाले, और किसान क्या चाहते हैं। अभी कल परसों की बात है, कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर वहाँ से आ रहा था, ये सिखाने के लिए कि वी सपोर्ट मोदी, हमें इन कानूनों से भला होने वाला है, दे आर इन आवर बेनिफिट्स, they are in our interest, and we always support those ordinances and the bills.
तो साहब ये बताओ कि हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ किसान कितने हैं और कितने % यहाँ बैठे हुए हैं, और उनका जो मेन जो डायरेक्टर है वो कौन है। क्या किसान ये चाहते हैं कि जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन हो, हीनियस क्राइम इन्होंने कंडक्ट किया हो और जो यूपा के अंदर बंद हो, क्या उनको छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या ये उनकी डिमांड है? अगर ये किसानों की डिमांड नहीं है तो ऐसी डिमांड को वहाँ पर सिंघू बॉर्डर में क्यों रखा जा रहा है? क्यों उनको छोड़ने के लिए वहाँ पर सरकार पे दबाव डाला जा रहा है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग जिन्होंने जेएनयू के अंदर देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए थे, वो सब किसान कब से बन गए हैं? उनका क्या काम कि वो यहाँ करके कि किसान मूवमेंट को हिजैक करें। सर, जैसे आपने कहा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था मतलब हम राइट टू प्रोटेस्ट में कटौती नहीं कर सकते, तो क्या आपको ये लगता है कि ये राइट टू प्रोटेस्ट का एक तय है कि रोडें जाम कर दी जाएं? देखिए, पहली बात तो मैं कहता हूँ इट इज़ नॉट अ राइट टू प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट शुड बी पीसफुल। इट इज़ नाइदर पीसफुल नॉर ए जेन्युइन प्रोटेस्ट, एंड द प्रोटेस्टर, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर, किसान प्रोटेस्ट हैव गॉट नो राइट टू ब्लॉकेट द रोड्स। मैंने यही शुरू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या उनको ऑर्डिनरी जो पैसेंजर्स हैं, जो पब्लिक है, जो किसी न किसी कारण से इमरजेंटली दिल्ली आना चाहती है, दिल्ली से बाहर जाना चाहती है, उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है सड़कों को इस्तेमाल करने का? वही आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सिटिंग साइलेंट ऑन देयर फंडामेंटल राइट। अभी जो हमारी जस्टिस है उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट इज मोर इम्पोर्टेंट एज ए सोसाइटी। तो यहाँ तो वही हो रहा है, प्रोटेस्टर जो है कॉमन कॉज के लिए जो लड़ रहे हैं, जो कॉमन कॉज उनका है ही नहीं है, बल्कि दे आर डिफ्रॉडिंग द फार्मर्स के साथ में एक धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके हितों को भूल करके अपने हितों को सामने ला रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्ट इज़ नॉट ए लीगल प्रोटेस्ट। और वहाँ पे जहाँ धमकियाँ दी जाएं कि यहाँ लाशों के ढेर बचा देंगे, सड़कें रोक देंगे, ब्लॉकेड कर देंगे, क्या इसको पीसफुल प्रोटेस्ट कहा जाता है? तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नाइदर ए प्रोटेस्ट nor a peaceful protest, and those persons, they should be immediately taken action against them, and they should be taught a lesson for unnecessarily creating rudely mob and disturbing the fundamental right of other citizens. और मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मसलों पर एक इंटरिम ऑर्डर पास करें कि दे शुड डायरेक्ट दी दिल्ली पुलिस आदि जो आपकी सेंट्रल पुलिस है, जैसे सीआरपीएफ है, बीएफएसएफ है वगैरह, उनको ये कहें कि दे शुड इंश्योर दैट द पैसेज इज क्लियर फॉर द डे टू डे पैसेंजर्स, एंड दीज प्रोटेस्टर्स शुड बी आस्क्ड टू गो टू ए स्पेसिफाइड स्पेस। जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट अल्टीमेट राइट, इज नॉट अनलिमिटेड राइट। द गवर्नमेंट कैन फिक्स ए प्लेस फॉर द प्रोटेस्ट। जब उनके लिए एक जगह बना दी थी हमने, ये क्या नाम तुम्हारा, ये बुराड़ी के पास, तो वो वहाँ आकर क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों वो चाहते हैं कि हम सारे जितने भी इनकमिंग पॉइंट्स हैं बॉर्डर के उनको ब्लॉक कर दें, ताकि कोई ना अंदर दिल्ली के आ सके ना दिल्ली से बाहर आ सके? तो मैं कहता हूँ जितनी अपोजिशन पार्टी हैं वो अपने सोचने का नज़रिया बदली करें। पब्लिक जो है आपको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देगी। अरे मोदी से नफरत है, बीजेपी से नफरत है, पर आप ये सब करते करते देश के प्रति क्यों आप इतने कठोर बन गए हैं? अगर एक कानून लाने से किसानों का भला होता है, देश की जो प्रोडक्शन बढ़ती है, किसानों की इनकम ज़्यादा होती है और देश का ट्रेड जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो ऊंची उठती है, तो वाई दे आर ब्लॉकिंग दिस? दे शुड सपोर्ट इट। हमारी जो अपोजिशन पार्टी है ये कंस्ट्रक्टिव होने के बजाय इट इज़ मोर सेल्फिश मोटिवेटेड। ये कोई भी देश के हित में वो अच्छा काम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर लेकर के एक प्रेशर टेक्निक जो है ना गवर्नमेंट पे अप्लाई करती है, जैसे सीए में किया था, एनआरसी में किया था,
ट्रिपल तलाक में किया था, किसी तरह गवर्नमेंट उनके दबाव में आके उसको बंद कर दे, उसको वापस ले ले। परंतु उन्हें पता होना चाहिए, कान खोल के सुन लें, ये मोदी सरकार है, एक बार डिसीजन लेती है बड़ा सोच समझ करके, और एक बार लिया हुआ फैसला कभी वापस नहीं लेती है वो। और ये तो वो चीज़ है जो कि कांग्रेस हमेशा बोलते आए हैं और किसानों से हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहे, कहते रहे, पर दिया कुछ नहीं किसानों को उन्होंने। और तो और अभी आपने देखा होगा मीडिया के अंदर इनकम टैक्स वालों ने रेड डाली आड़तियों के ऊपर, क्योंकि सारे मजमे की जो उनको पिज़्ज़ा खाने को मिलता है, वहाँ बढ़िया बढ़िया खाने मिलते हैं खाने को, वो जो है कहाँ से आ रहा, मीट मिलती है, बिरयानी मिल रही है, ये सब इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? इसकी फंडिंग जो ISIS से हो रही है, फॉरेन से हो रही है, और ये जितने आपके बैठे हुए हैं आड़ती, उनकी फंडिंग हो रही है। क्या ये फंडिंग इस काम के लिए हो रही है ताकि वो जो किसान हैं उनके थ्रू आए, उनको जो मोटी इनकम हो रही थी आड़तियों की वो बंद हो रही है? तो ये जो आंदोलन है, ये जो है, इट इज़ बीइंग फंडेड बाय दोज आड़तीस, दोज आर कमीशन एजेंट्स, जो किसानों का माल मंडियों में बेचते हैं, छोटे दाम में ले लेते हैं और ऊंचे दाम में बेचते हैं, और किसानों को कहते हैं भैया ये तो हमारा एक बर्थ राइट है 2 नंबर की इनकम का, 1 नंबर में कमीशन अलग लेते हैं, 2 नंबर का कमीशन कट अलग मारते हैं वो। तो साहब ऐसे प्रोसेशन को मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ये कोई जेन्युइन प्रोटेस्ट है, और हमारी सरकार को इस समय थोड़ा सख्त होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इमीडिएटली एक इंटरिम ऑर्डर करना चाहिए टू direct the police authorities to clear all the ways which are entering Delhi or leaving from Delhi.